नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 25 से 29 एडमिशन के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के अंडर ग्रेजुएशन बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का पीडीएफ जारी कर दिया गया है। आप लोग को पहले बता दिया गया है, ठीक है। अब उस पीडीएफ में बहुत लोगों का नाम नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों का जो है वो वहाँ मिल भी नहीं रहा है, ढूंढ नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप लोग का जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है उसमें नाम नहीं है, तो फिर क्या होगा। अगर किसी का सिलेक्शन हुआ भी है लेकिन कॉलेज पसंद नहीं है, जो कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है वो कॉलेज में एडमिशन आप नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। उसके बाद अगर आप अभी एडमिशन नहीं लेते हैं, यानी 14 तारीख लास्ट है एडमिशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, तो अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी का नाम आया है और अगर वो 14 तारीख तक 14 जुलाई तक कॉलेज में जाके एडमिशन आप नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होगा। और बहुत सारे जो है वो कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि आप लोगों का जो है वो कैटेगरी चेंज हो गया है, तो फिर क्या उसका जो है वो सही होगा या नहीं होगा, या फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया है तो सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड लिस्ट कब आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में क्लियर करते हैं एक एक करके। एडमिशन से पहले सारा डाउट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं और ये सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम भी जो है वो नया है, तो धीरे धीरे जो है वो समझ में आएगा। आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ नहीं आएगा, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ को जो है वो क्लियर करते चलेंगे। और बहुत सारे चीज़ डॉक्यूमेंट के बारे में जो है वो आप लोग को पहले ही बता दिया गया है। एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। आप जो है वो पिछला वीडियो जस्ट इससे पिछला वीडियो जो अपलोड किया गया है एडमिशन के ऊपर, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं है तो फिर क्या होगा। देखिए हम जो है वो इससे पहले आपको पहले बता दिए, पीडीएफ में अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है, सर्च आप कर रहे हैं पीडीएफ में, नाम आपका नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि आपका नाम होना चाहिए, तो पीडीएफ को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। कोशिश कर लीजिए पीडीएफ में एक दो बार सर्च करके, लेकिन पीडीएफ को आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, लेकिन जो मेरे लिस्ट में नाम नहीं होगा कहने का मतलब है कि वहाँ पे आपको मिल नहीं रहा होगा। अगर होगा भी तो बहुत सारे स्टूडेंट को मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको वेबसाइट पे जाना है, जो हम आपको बता चुके हैं। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए चेक करना है कि अगर आपका सिलेक्शन लेटर आया है या नहीं आया है, ठीक है। अभी तक तो जारी नहीं हुआ था, जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिलेक्शन लेटर आएगा तो हम आपको जो है वो अलग से वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पीडीएफ में अगर आपको नाम नहीं मिल रहा है तो जो है वो छोड़ देना है। आपको चेक करना है लॉगिन करके। लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो और पासवर्ड भूल भी गए हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड देख सकते हैं। तो वो चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन लेटर जिसका आया होगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसका लिस्ट में नाम होगा लेकिन सिलेक्शन लेटर नहीं आया, ठीक है। तो सिलेक्शन लेटर जिसका नहीं आएगा उसका एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में। पीडीएफ में नाम है या नहीं है, सिलेक्शन लेटर अगर आ गया, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन लेटर जारी करेगा, अगर वो वाला जिसका डाउनलोड हो गया वही लोग जो है वो कॉलेज में जाके एडमिशन करवाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 14 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, 14 तारीख तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं कॉलेज में जाके, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपको दोबारा किसी लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिलेगा। साफ साफ यही आप जो है वो दिमाग में लेके चलिए। अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया है और आप 14 तारीख तक जाके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा उस लिस्ट के लिए, और दूसरे लिस्ट में भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर सीट बचेगा बाद में तो स्पॉट एडमिशन में मौका दिया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट आएगा उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है तो आप जाके एडमिशन करवा लीजिए। उसके बाद कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या करेंगे। कॉलेज पसंद नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कॉलेज पसंद नहीं है तो भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेना है, उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में भी और सेकेंड लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। स्लाइड अप के बारे में बात करें कि वो कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो स्लाइड अप का ऑप्शन
अभी तक बात नहीं किया गया, अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है कि स्लाइड अप का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पिछली बार जो स्लाइड अप का ऑप्शन दिया गया था उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, बार बार साइट क्रैश हो रहा था, वो ठीक से काम नहीं किया वो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जब एक साथ करने लगते हैं तो वो क्या हो गया था, क्रैश करने लगा था बार बार, वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा था, करने जा रहे थे कुछ हो रहा था कुछ, ठीक है। तो स्लाइड अप का ऑप्शन देने का कोई अभी तक बात नहीं किया गया है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जिस कॉलेज में आपका जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, जिसमें सिलेक्शन हुआ है, उसी में जाके आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट से। 14 तारीख के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ना आपका सेकेंड लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा, ठीक है। और बाद में स्पॉट एडमिशन में मौका दिया जाएगा अगर सीट बचेगा तब, ठीक है। सीट नहीं बचेगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है, या सब्जेक्ट जो आपका मेजर सब्जेक्ट था, मेजर सब्जेक्ट अप्लाई किए थे कुछ और आ रहा है कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करके जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म आपने भरा था उस फॉर्म में क्या सब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और उस सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेक्शन लेटर आया है या नहीं आया है, ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। पीडीएफ में कुछ कुछ मिस्टेक भी होता है, ठीक है। आपको लॉगिन करके सिलेक्शन लेटर पे ध्यान देना है। अभी किसी का भी सिलेक्शन लेटर नहीं आया है, जिसका हुआ भी है जिसका नहीं भी हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक सिलेक्शन लेटर आया नहीं है, ठीक है। तो जब आएगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन वो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होना ज़रूरी रहेगा जिसको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। तो जिसका सिलेक्शन लेटर आएगा वो कॉलेज में जाके एडमिशन लेगा, ठीक है। एडमिशन नहीं लेते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा आपका एडमिशन, ना फर्स्ट लिस्ट में आएगा नाम, ना सेकेंड लिस्ट में दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप कैटेगरी के बारे में बात करें, हाँ, अगर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको मौका नहीं मिलेगा। मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, एमजेसी जो ऑनर्स सब्जेक्ट है आपका वो चेंज नहीं होगा, ना तो कॉलेज में ना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बाकी दूसरा कोई सब्जेक्ट है, अगर आपको लग रहा है वो गलती है और आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट, तो आप कॉलेज में जाके बोल सकते हैं कि हमको जैसे कि AEC चेंज करना है, या फिर BAC चेंज करना है, MDC चेंज करना है, MIC चेंज करना है। ये सारा सब्जेक्ट अगर चेंज करना है तो आपके पास मौका है, आप वो करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन MJC सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, ठीक है। MJC जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, वो चेंज नहीं होगा। कैटेगरी चेंज नहीं होगा। कैटेगरी अगर आपका गलती हो गया था तो जब मौका दिया गया था सुधार करने का तभी आपको सुधार करना चाहिए था, अब सुधार नहीं होगा। कैटेगरी चेंज हो गया है तो वो सुधार नहीं होगा, ना तो कॉलेज में ना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कैटेगरी भी जो है वो चेंज नहीं होगा। तीसरा है आपका लिंग, ठीक है। अगर लड़का से लड़की हो गया था, मेल फीमेल हो गया था, फीमेल मेल हो गया था, तो वो भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। MJC चेंज नहीं होगा, कैटेगरी चेंज नहीं होगा, सही नहीं होगा, मतलब अगर आपने गलती भर दिया है तो, और जो जेंडर है मेल या फीमेल वो भी सही नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कॉलेज चेंज नहीं होगा। ये सारा चीज़ सिर्फ एक बार ही होता है, दोबारा मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। बाकी कुछ गलत है तो आपको मौका मिलेगा सुधार करने का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड लिस्ट कब आएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट सेशन 25 से 29 BA BSc BCom में एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी करेगा, सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट कब जारी किया जाएगा, ठीक है। जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उसको सेकेंड लिस्ट में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम है उसका सेकेंड लिस्ट में नाम फिर से नहीं आएगा, ठीक है। अगर सीट खाली बचता है, मतलब जिस हिसाब से सीट खाली बचता है, देखिए जैसे फर्स्ट लिस्ट में बहुत स्टूडेंट का नाम आया है, हो सकता है बहुत स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले टाइम पे, ठीक है, तो उसका सीट खाली रह जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट में सीट खाली रहेगा। अगर कोई एडमिशन नहीं लेगा या फिर कुछ सीट बच गया होगा तो सीट खाली रहेगा, उस सीट पे सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ वहाँ उस हिसाब से सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट पे भी सेम इसी तरह से एडमिशन का डेट जारी किया जाएगा, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर से एक बार जो है वो रिपीट कर देते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, उस पर एडमिशन कब होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको जो है वो
23 जुलाई को देखने को मिलेगा। ठीक है, 23 जुलाई 2025 को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और 24 जुलाई से 29 जुलाई तक आप लोगों का जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा उसका एडमिशन होगा कॉलेज में। ठीक है, तो 23 जुलाई का इंतज़ार कीजिए। अगर जिसका जो है वो फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो पीडीएफ में चेक मत कीजिएगा अभी। अगर आपका जो है पीडीएफ में ठीक से नहीं दिखा रहा है, पीडीएफ में सर्च नहीं हो पा रहा है, तो कल से, ठीक है, 4 तारीख से या फिर आप 5 तारीख को जो है वो लॉगिन करके अकाउंट में आपका जहाँ से फॉर्म आपने भरा था वहाँ लॉगिन करके उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन लेटर आया है या नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कीजिएगा। अगर सिलेक्शन लेटर नहीं आया होगा 5 तारीख को ही आप लॉगिन कर लीजिएगा, 4 तारीख को रात में या 5 तारीख को लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा सिलेक्शन लेटर नहीं आया होगा तो 23 जुलाई को सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, 23 जुलाई को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, 24 तारीख से 29 तारीख तक उस पर एडमिशन होगा। उसके बाद कुछ सीट खाली बच जाता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट हो सकता है जारी हो या फिर डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन हो। स्पॉट एडमिशन में मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है, मतलब उन्हीं सब्जेक्ट में मिलता है जहाँ कुछ सीट खाली बच जाता है। ठीक है, और जो ऑनलाइन अप्लाई किए होते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए होते हैं उनको मौका बहुत बार जो है वो बहुत कम मिलता है। तो जो अपडेट आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद या फिर इस बीच में वो हम आपको जो है वो अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।